सो आज मेरा ये ट्रैवल व्लॉग नंबर 1 है विच इज़ माई फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू फ्रैंकफर्ट ना। मुझे पता है कि जो लोग ये वीडियो का लिंक देख के यहाँ पे आए हैं तो उनको ऐसा रहेगा कि भाई मेरी फ़्लाइट है एंड वो फ़्लाइट मुंबई से है, या फिर आप कहीं और पार्ट से आ रहे हो और आप मुंबई आ रहे हो और मुंबई से फिर आपको फ्रैंकफर्ट जाना है। सो या तो आपकी आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट है या तो फिर आपका फ्रैंकफर्ट पे साइन ऑफ है। तो भाई मैं कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। सो इसीलिए ये वीडियोस का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सो लेट अस गो टू द सेकंड स्लाइड। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स आपको देने हैं। जैसे कि आप सबसे पहले लैंड करोगे मुंबई में। ओके, मुंबई आने के बाद या तो आप मुंबई कर है या तो आप कहीं और से मुंबई आए हो। द मोमेंट यू कम टू मुंबई यू विल बी इन द एयरपोर्ट। लेकिन अगर आप बाहर से मतलब मुंबई के अंदर से अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो आपको वो एलिवेटर सारे यूज़ करके अपने लव्ड वंस को बाय करके एयरपोर्ट के अंदर एंटर करना है वाया एनी गेट। सो वहाँ पे बहुत सारे गेट्स है। ओके, बहुत सारे गेट्स है एंड कुछ लोग होते हैं जो डीजी यात्रा, ये एक ऐप है। आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने इसका बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई ये हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। सो अगर आप डोमेस्टिक के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इंटरनेशनल के लिए कुछ काम का नहीं लगा मुझे। तो भाई इसकी तो मैंने फिर भी इंफॉर्मेशन दे के रखी है, बिकॉज अगर डोमेस्टिक वाले हैं तो फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द गेट्स। गेट से जैसे ही मैंने एंटर किया तो ऑफकोर्स यहाँ पे कंफ्यूजन था। उसका कंफ्यूजन ये था कि मुझे जो अलाउंस था, अलाउंस मतलब लगेज का बहुत बड़ा पंगा होता है। ओके, सो मुझे जो लोग लगेज अलाउ किया गया था वो था 23 केजीज का एक बैग मुझे अलाउ किया गया था। ओके, ना इसके ऊपर इतना सारा कंफ्यूजन, इतना सारा मिथ है ना लोगों के अंदर कि लोग मतलब आई लव टू टॉक टू पीपल, आई एम क्वाइट सोशल। तो मुझे यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंसेस देखने को मिला है ना जो मुझे शेयर करना है इस स्लाइड के अंदर। सो लेट अस गो पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले मुझे एक ही बैग अलाउड था, लेकिन भाई साहब मैं भी शूरवीर, मेरे पास 2 बैग्स थे। सो कॉमन सेंस है, आई वॉज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड कि भाई मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। क्या करना है भाई आपको? एक्स्ट्रा पेमेंट करना है ना। इसको लेके भी बहुत सारा कंफ्यूजन मिथ है जो आपका इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। वो क्या है? तो जब मैंने इसका जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, मेरे लव्ड वंस को बाय बाय बोला, तो तुरंत आपको वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स दिखेंगे। एंड जहाँ पे मैं एंटर कर रहा था वो गेट नंबर 3 था। एंटर करने के बाद मुझे काउंटर दिखा। काउंटर पे आपको चेक करना है कि आपके एयरलाइंस का काउंटर किधर है। जैसे कि मेरा था लुफ्तांसा, तो लुफ्तांसा का जो काउंटर था मैं वहाँ पे चला गया। एंड वहाँ पे एक छोटी सी क्यू लगी थी। कुछ 5-6 लोग मेरे आगे खड़े थे, बिकॉज मेरे साथ स्विस एयर को भी कोलैब किया गया था। ओके, मतलब स्विस एंड लुफ्तांसा दोनों साथ में थे। ये मेरा नंबर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे उन्होंने मेरे बैग्स को एक कन्वेयर बेल्ट पे डालने को बोला। तो जैसे ही मेरी बैग उस कन्वेयर बेल्ट पे गई तो सामने वाले एक डिजिटल मीटर के अंदर वेट आता है 23.7। ये मेरे एक बैग का वेट आया। और मेरी दूसरी वाली जो बैग थी, सेकेंड वाली बैग थी, उसका वेट आया अराउंड 23.6। तो होता क्या है ना, 23 जनरली अलाउ करते हैं, ये सब वेट्स अलाउ करते हैं। प्लीज़ अगेन सुनना, अलाउ करते हैं अगर आप एयर इंडिया, एयर कनाडा ऐसे एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो जो उस कंट्री की एक्सक्लूसिव एयरलाइंस है और वो डायरेक्ट फ्लाइट्स है, तो वो लोग अलाउ कर देते हैं। इतने के लिए वो लोग इतनी मतलब दे विल नॉट डू लॉट्स ऑफ मगजमारी ओवर हियर। लेकिन फिर उन्होंने क्या बोला, आपके साथ जो आपकी कैबिन बैग है, छोटी सी जो कैबिन बैग है, उस कैबिन बैग का भी मेरा वेट किया गया तो वो था अराउंड 6.5। तो सब कुछ उनको लिमिट में लगा। लेकिन मेरा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, 2 बैग्स का वेट है, तो वो 23.6 का जो था ना, वो उसने मुझे बोला कि भाई आपको पहले पे करना है। सो यहाँ पे मुझे आपको एक पॉइंट बताना है, आपको पहले जाके पेमेंट करनी है
पेमेंट करने के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को, बिकॉज ऑफ अगेन मेनी यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने थोड़ा सा मे बी उनके टाइम के हिसाब से सब बताया है। लेकिन अभी मैं आपको बोल के रखता हूँ, अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि जी पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, इवन आपका बैंकिंग ऐप, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसका सिंपल मीनिंग हो गया, मेरा जो अमाउंट आया था वो था 9869 रुपीज़, इतना मुझे चार्ज किया गया। बिकॉज उसने 23 किलोज ही पकड़ा, पता नहीं, बहुत ही डिसेंट लोग है भाई, मुझे ओवरवेट के लिए प्रॉपर चार्ज किया गया। तो एक बैग का वजन के हिसाब से कुछ 8000 था, 600 समथिंग प्लस समथिंग, दैट इज जीएसटी एंड ऑल पकड़ के 9869 रुपीज़ मैंने पे किया। तो आपको वहां पे भाई एक चीज करनी है, वो है स्पीकर, बोलिए, पूछिए, आस्क क्वेश्चंस टू देम, वो आपको हेल्प करेंगे। लोग बहुत रिजिड हो जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत रिजिड हो जाती है। तो जब मैंने उनसे बात की, मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि भाई यस आप ऑनलाइन भर सकते हैं, एंड जैसे ही आप ये भरोगे तो आपको एक रिसिट दिया जाएगा। रिसिट पे लिखा रहेगा कि भाई आपने ABCD बैग भरी है। नाउ ये जो भरी है ना, वहां पे और एक पॉइंट लिखा होगा, वो होगा कोड। क्या होगा भाई? कोड। ये कोड होगा कि आप कहाँ से बैठने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल मैं मुंबई से बैठने वाला हूँ, मेरी फ्लाइट जाएगी फ्रैंकफर्ट, वहाँ के बाद जाएगी वैंकूवर, उसके बाद जाएगी ननाइमो। सो आई एम ट्रैवलिंग क्वाइट अ लॉट। तो यहाँ पे मेरे साथ जो हुआ, बिकॉज आज तो मैं ननाइमो में हूँ, तो मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। तो मुझे बोला गया कि भाई आपका लगेज वैंकूवर में मिलेगा। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, ये आगे जाके एरर है, ये मुझे बाद में जाके मालूम पड़ा। तो आप उनसे पूछिए कि भाई कंफर्म वैंकूवर, तो उन्होंने बोला यस वैंकूवर, एंड उन्होंने स्टिकर लगा के बैग को कन्वेयर बेल्ट के पास पॉज मोड पे रखा। पॉज मोड का मीनिंग है आगे उसको नहीं भेजा। तो आप जब ये पेमेंट करते हो, आपको ये जो रिसिट मिलती है, रिसिट पे आपको कोड लिखा हुआ मिलेगा, वो रिसिट आपको जाके वापस इस काउंटर पे सबमिट करनी है। ओके, जैसे आप इनके पास आके सबमिट करोगे ना, उसके बाद ही वो जो भी वहाँ पे अटेंडेंट होगी, उस पॉज मोड को निकालेगी, वहाँ से किसी भी असिस्टेंट को बुलाएगी, एंड उसके बाद ही वो बंदा आपके सूटकेसेस को उस मेन कन्वेयर बेल्ट में डालेगा, जहाँ से वो एक्चुअली लोड होगा प्लेन के अंदर। तो ये हुआ अपना टॉपिक नंबर ए। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। दिस इज द फर्स्ट मेजर टॉपिक, लगेज। तो आई होप आपको क्लियर है। पेमेंट करना है, रिसिप्ट लेनी है, कोड्स चेक करने हैं, एंड वो जो भी बोलेंगे उसको यस यस करके आगे निकलना है। जैसे आप आगे निकलोगे, आप जाओगे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। तो भाई हम नेक्स्ट स्टेज के पास जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज पे आता है पॉइंट नंबर बी, एंड पॉइंट नंबर बी इज सिक्योरिटी चेक। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, सिक्योरिटी चेक इज नॉट इमिग्रेशन। सिक्योरिटी चेक इज नॉट इमिग्रेशन। सिक्योरिटी चेक मतलब सिक्योरिटी चेक। जैसे आप किसी मॉल में जाते हो तो कैसी सिक्योरिटी करते हो, टिंग टिंग टूंग टूंग करते हैं, ये वो वाली चेक है, थोड़ी ज्यादा टूंग टूंग करते हैं, बिकॉज उसमें सारा लगेज आपका स्क्रूटिनाइज किया जाता है, चेक किया जाता है। तो इसमें आपके पास, मेरे पास, आपके पास क्या है मुझे पता नहीं, मेरे पास तो एक लैपटॉप बैग था, मतलब बेसिकली एक सैक था जो मेरे कंधों पे था। सो एक छोटा सा बैग था मेरे साथ, और एक सूटकेस भी था छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं कैबिन बैग। ओके, जो 6.5 किलोज का था, वो एक कैबिन बैग भी था। ओके, नाउ इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एनीथिंग वॉट एवर यू थिंक इज एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, उन सबको आपको निकाल के रखना है, उन सबको ट्रेस में रखना है। तो ये ऑटोमेटिक ट्रेस होते हैं। अगर आपने एक ट्रे निकाला तो अपने आप दूसरा ट्रे वहाँ पे आके फिल हो जाता है, एंड आपको वहाँ पे उसके अंदर सारा का सारा स्टफ जो भी है वो वहाँ पे रखना है। इसके साथ साथ मैंने एक नोट किया, कुछ हिलेरियस पॉइंट्स है यहाँ पे। तो यू नो ना हाउ वी आर, आई मीन टू से इंडियंस फॉर दैट मैटर, रेदर आई वुड से मोस्ट ऑफ अस आर इन हरी। पता नहीं इनको लाइन दिखने के बाद क्या हो जाता है। तो कुछ लोग इतना घाई घाई कर रहे थे, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट बैग रख देते थे, ट्रे के अंदर डायरेक्ट बैग रख दिया। तो होता क्या है ना, वो बैग एक्सेप्ट ही नहीं करते, आपको वापस बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई वो सामान निकाल के रखो।
तो भाई इतना अनवांटेड स्मार्टनेस क्या करना है, आराम से करो, स्टफ को साइड में करो एंड आपके बैग को भी रखना है। अगर आपने बेल्ट पहना है, स्मार्ट वॉच पहनी है, आपका मोबाइल फ़ोन, ये सब अलग ट्रे में रख के आपको सबमिट करना है। एंड डोंट वरी, अगर आपके ट्रेस के बीच में किसी और का ट्रे भी अगर इंसर्ट हो जाता है तो वो अपने आप फिल्टर हो जाएगा, कोई भी रिस्क नहीं लेगा सामान चोरी वोरी करने का। तो ये हो गया स्टेप नंबर बी, आप स्कूटी करके निकल जाओगे, फिर आपके साथ थोड़ा सा चेकिंग होगा। आई हैव सीन कि मुंबई में ही वी सी ह्यूमन लेबर ओवर हियर, जहाँ पे कोई बंदा आपके साथ जैसे मॉल में होती है थोड़ी सी ज़्यादा चेकिंग किया करेगा, मतलब हाथ भी ऊपर करके आपको पूरा वो बिप बिप करके वो मशीन से चेक किया जाएगा। ओके, so fine, this is done. Then you are going to step number C. Step number C is immigration. Now immigration क्या है? इमिग्रेशन बेसिकली कॉमन इमिग्रेशन है। तो जो मैंने देखा है उसमें इतनी लंबी लाइन है, आई मीन टू से इतना लंबा काउंटर है। ये जो मेजर चंक ऑफ काउंटर जो राइट हैंड साइड पे है, इसमें ऑल है। ऑल का मीनिंग है मेरे जैसे आपके जैसे यंग लोग जो काम करते हैं, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन। यहाँ पे है सीनियर सिटीजन्स, एज, जो एज के लोग हैं। एंड एकदम साइड में है जहाँ पे आपको मिलेगा सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ जो लोग व्हील चेयर के ऊपर है, जो चल नहीं सकते, उन लोग के लिए। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा सीनियर सिटीजन है या फिर कोई मेडिकल केस है तो वो वहाँ पे जाएगा। एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कपल्स, मतलब कोई फैमिली जा रही है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे आई मीन टू से, मतलब जो खुद नहीं चल सकते, वो वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो भी वहाँ पे जाएंगे एंड ये सारे के सारे लोग इस साइड में जाके लाइन लगाएंगे। तो ये लाइन कंपेरेटिवली बहुत छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं किड्स लिख के रखता हूँ फॉर रेफरेंस। तो भाई मैं ये वाले लाइन में खड़ा था। आप देख सकते हैं कि इसके इमीडिएट मतलब हार्डली 3 मीटर की डिस्टेंस पे ही है, ये लाइन के 3 मीटर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, दैट इज़ ड्यूटी फ्री। अभी इसमें क्या ड्यूटी फ्री होती है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई ड्यूटी फ्री आपको ये स्टेप के बाद देखने को मिलेगी। तो इमिग्रेशन में बेसिकली आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। वो पूछते कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ जाने वाले हो, क्यों जाने हो, सो वाई आर यू गोइंग, क्या रीज़न है, आप ही हो ना वो उनको कंफर्म करना है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर सिक्योरिटी पर्पस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर आपके पासपोर्ट पे जहाँ पे आपका वीज़ा होगा वहाँ पे एक स्टैंप मारा जाएगा, वहाँ पे लिखा जाएगा कि भाई इस बंदे ने ये डेट पे मुंबई से इमिग्रेट किया है। दिस इज़ द प्रूफ दैट यू आर फ्लाइंग समवेयर। ये होने के बाद आप एंटर करते हो इन द सेक्शन डी। सेक्शन डी ड्यूटी फ्री है, एस डी इज फॉर ड्यूटी फ्री। भाई मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ओके, मुंबई एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मुझे वहाँ पे जो एक सैंडविच दिखा था वो था अराउंड 410 रुपीज़ का। तो भाई आई डोंट नो, it is not about you being rich or reasonable whatever, but I just thought why to have unwanted food, बिकॉज वो बोलते हैं कि वो फ्रेश है, बट यू नो हाउ इट इज़ राइट। अगर आपको चैलेंज करना है तो भाई खाओ, बट इट्स ओके। मैंने नहीं खाया, आपको खाना है आप खा सकते हैं। एंड ये सैंडविच की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप KFC में जाओगे तो मैंने देखा था द हाईएस्ट मील्स वेर अराउंड 610। ये वो वाली मील्स है जो हम लोग 150 200 मैक्स 250 300 वाली मील्स, वो रेंज के मतलब बेसिकली डबल द कॉस्ट। उसके बाद काफ़ी सारे शॉप्स थे वहाँ पे, एंटीक्स भी थे। अगेन मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था तो आई हैड टू कम्प्लीटली अवॉइड इट। ये करने के बाद मुझे लगा था कि भाई बस एयरपोर्ट ख़त्म हो गया, लेकिन मैं बहुत गलत था। उसके बाद जो चालू होता है ना भाई एयरपोर्ट, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड नाउ मुंबई एयरपोर्ट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। वहाँ पे आपको सब जगह पे कन्वेयर बेल्ट्स मिलेंगे, मतलब वो स्लाइडिंग एस्केलेटर्स होते हैं जिस पे ऊपर आपको सिर्फ बैग रखनी होती है, चलना होता है। अगर आपको लेट हो रहा है तब उस पर चल भी सकते हो, या फिर आप वो जो कार्ड्स होते हैं वो कार्ड्स को भी यूज़ कर सकते हो, सर्विसेज अवेल कर सकते हो। ये होने के बाद हम लोग मतलब आई वेंट टू द पॉइंट ई विच इज़ द एक्चुअल टर्मिनल, जहाँ से मुझे
प्लेन पकड़नी थी। एंड आई फाउंड मुंबई वॉज क्वाइट बिजी, काफ़ी बिजी एयरपोर्ट था मेरा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी सही था। तो यहाँ पे मैंने एक नोट ऑब्जर्व की थी जो मुझे मेंशन करनी है आपके साथ, और वो ये है कि यहाँ पे मैंने जो ये बैग्स काउंटर पे दो हिलेरियस सिचुएशंस देखे। उसका सिचुएशन नंबर 1, मैंने एक बैग में एक बंद मतलब कपल था, उसके बैग में पता है क्या था? क्या आप गेस कर सकते हो? क्या आप गेस कर सकते हो? उसके बैग में था 1 किलो मारी, 1 kg मारी बिस्किट। तो मतलब वो, आई डोंट नो विच कंट्री दे वर फ्लाइंग टू, 1 किलो मारी, कम ऑन। एंड उसके बाद 1 किलो वो जो बड़ा पैकेट होता है जिसमें 1 बिस्किट्स होते हैं वो था, एंड पता नहीं कितने सारे बिस्किट्स थे। तो the reason I'm putting this in my video is so that whoever is packing something, sometimes we also get a complex कि भाई ये क्यों लेके जाऊं। तो जब आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे पहुँचते हो तो आपको क्लिक होगा कि नहीं भाई ये लेके जाना चाहिए था। ओके, तो ये भाई हो गया 1 किलो मारी वाला पार्ट। एंड दूसरा जो मुझे हिलेरियस पार्ट लगा वो ये था कि एक लड़की ने उसी काउंटर पे जहाँ पे ये चेकिंग होती है, उसी काउंटर पे पूरा अपना बैग खोल दिया, एंड शी हैड टू शफल द स्टफ बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू स्किप दिस पेमेंट पार्ट। तो ये सब मत करो, बिकॉज समटाइम्स यू मे कैरी समथिंग विच आगे जाके दूसरे एयरपोर्ट पे आपको फेंकना पड़ेगा। तो ऑलवेज प्लान योर ट्रिप प्रायर। तो इससे पहले कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बाय बाय मुंबई मेरी जान, काफ़ी ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्ट किया हुआ एयरपोर्ट है। आई फाइंड इट वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। एंड दिस इज हाउ द प्लेन वॉज। प्लेन में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आपको सोना है, इफ़ यू आर गोइंग टू स्लीप, ओके, अगर आप सोने वाले हो, जो आप होने ही वाले हैं भाई, बहुत थकने वाले आपको लगता है, हाँ, हम जो वर्किंग पॉपुलेशन होता है उसको कोई इतना रेडीली हेल्प नहीं करता, आपको चलना पड़ता है लंबा लंबा डिस्टेंस, तो आपको एयरपोर्ट मतलब प्लेन के अंदर बहुत अच्छे से नींद आएगी। तो भाई जो आपका बाजू वाला बंदा होगा ना, अगर ये मेरा बाजू वाला बंदा है तो मैंने गलती कर दिया, इस भाई साहब को बोल देना, लड़का लड़की जो भी है, कि भाई तू मुझे उठा देना अगर वो मील लेके आए तो, बिकॉज आई स्किप्ड माई मील। तो भाई पहले ही मैंने एयरपोर्ट पे उपवास चालू कर दिया था, मैंने कुछ नहीं खाया, एंड मैंने मेरा फर्स्ट मील भी स्किप कर दिया जस्ट बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग एंड दे डिड नॉट वेक मी अप। तो अगर भाई आप भी कभी ट्रैवल करने वाले हो, देन प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस एंड यू आर इन्फॉर्मिंग योर नेबर। उसके बाद यहाँ पे जो भी मील्स आपको मिलेंगे, इस मील्स के अंदर मेरे ख्याल से ऐसे सब्सटेंसेस ऐड होते हैं जिससे आपको मोशन मतलब आई मीन टू से आपको वॉशरूम जाना ना पड़े। इवन सुसु भी अगर जाना हो ना तो वो भी बहुत लिमिट में होता है, बिकॉज आपको बहुत लिमिट वाला स्टफ मिलता है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। भाई ये मैंने फोटो लिया एंड उसके बाद मैं मतलब खो गया बादलों में, मैं तो सो गया था। तो भाई देखो, पानी का बॉटल मिलता है, अगर आपने पानी अनवांटेडली कैरी किया तो हो सकता है कि आपको वो स्क्रैप करने को बोले। तो मैंने क्या किया था, वो आई थिंक 10 रुपीज से भी छोटी वाली जो बॉटल आती है ना, एकदम छोटी वाली बॉटल है, ऐसा शेप की होती है, वो वाली बॉटल मैंने मेरे बैग में रखी थी, तो वो किसी ने भी नहीं रोका, एटलीस्ट मुंबई एयरपोर्ट पे तो नहीं रोका। सो ये ऐसे कुछ बिस्किट्स मिले थे, ये कुछ काम के नहीं थे, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने सब खाया। आई नॉर्मली ऑलवेज प्रेफर माई डाइट, बट मैंने यहाँ पे ये खाना प्रेफर किया बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी अनवांटेडली। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे आपको मैंने ये ब्लैंक स्लाइड इसलिए रखी है बिकॉज दिस इज हाउ यू ट्रेवल एंड यू कम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो जैसे ही आप फ्रैंकफर्ट पे लैंड करोगे, ओके, फ्रैंकफर्ट अगर आपका ट्रांजिट है या फिर फाइनल डेस्टिनेशन है, तो इसके अंदर आप जो फ्लोर पे आपको प्लेन का जो एरो ब्रिज होता है, उसको एरो ब्रिज बोलते हैं, वहाँ से आप जैसे एग्जिट करोगे ना, तो आपको एक लॉन्ग गैंगवे मिलेगा, लॉन्ग गैंगवे मिलेगा। गैंगवे के बाद मतलब बेसिकली पैसेज मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा वहाँ पे, छोटा सा वॉशरूम है, एंड ऑफ कोर्स टिश्यू पेपर्स विल स्टार्ट हॉन्टिंग यू नाउ। एंड गैंगवे के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे
अगेन सिक्योरिटी चेक। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे एक बात नोट किया, मोस्ट ऑफ दिस पीपल हु वर देयर एट सिक्योरिटी चेक आर वेरी गुड पीपल, मतलब वो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। तो सिक्योरिटी चेक हो रहा है, इसका मीनिंग ये हो गया आप आगे जाने वाले हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सिक्योरिटी चेक का मीनिंग है यू आर मूविंग अहेड, यू आर मूविंग अहेड, यू आर हैविंग अ कनेक्टिंग फ्लाइट, इसका मीनिंग हो गया सिक्योरिटी चेक। लेकिन अगर आप गैंगवे से और एक एग्जिट लेते हो तो एक होता है एग्जिट, एग्जिट का मीनिंग हो गया आप जर्मनी एंटर करने वाले हो। तो अगर आप जर्मनी एंटर करने वाले हो तो ही आपको लगेगा द वीज़ा, वरना आपको वीज़ा वीज़ा कुछ नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट ये वाले गेट से आगे जाना है जहाँ पे गैंगवे है, सिक्योरिटी चेक होती है। तो सिक्योरिटी चेक में मेरे साथ ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि जो मेरी जो छोटी वाली बोतल मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना, उस बोतल में थोड़ा सा पानी था, तो उन्होंने बोला 100 ml इज अलाउड। टोटल, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। तो भाई अगर आप कोई, अगेन द सेम वर्ड, अगर आप कोई शूरवीर है, बोलते हैं ना कुछ लोग बहुत स्वैग मारते हैं, ये लेके जाऊंगा वो लेके जाऊंगा, तो भाई अगर आपके बैग में अनवांटेड फ्लूइड्स है, फ्लूइड स्पेसिफिकली, तो वो आपको निकालने बोलेंगे। तो हो सकता है मुंबई में नहीं बोला, लेकिन फ्रैंकफर्ट में आपको चेंज करने बोला जाएगा। तो मैंने एक लड़की को देखा, उसके पास क्या बोलते हैं उसको, एलोवेरा, आई होप माई स्पेलिंग इज राइट, एलोवेरा का फेस वॉश था। तो मैडम को स्क्रैप करना पड़ा, कैन यू बिलीव इट। तो वहां पे एक ट्रे रखा है, ओके, सिक्योरिटी चेक के टर्मिनल के बाहर एक ट्रे रखा है, सब गेट्स पे ट्रे रखा है, एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। तो वो लोग है ना यहाँ पे सब डंप करते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है, किसी किसी का कोक है, मतलब ये कोक उसने परचेस किया है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ये कोक उसने परचेस किया है, वो कोक उसने वहीं पे छोड़ दिया, मतलब फॉरगेट इट, यू कैन नॉट ड्रिंक सो मच। ओके, तो किसी किसी का कोक है, किसी किसी का फेस वॉश है, किसी किसी का सैनिटाइजर्स है, किसी किसी का पता नहीं क्या क्या, वो अलग अलग कॉस्मेटिक्स आते हैं जो क्रीम बेस्ड होते हैं या फिर फ्लूइड बेस्ड होते हैं, वो सब इधर पड़ा हुआ है। मैक्सिमम यहाँ पे बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स। तो आपकी बॉटल को कुछ नहीं करेंगे वो लोग। तो मुझे उसने क्या बोला हंसते हंसते, आइदर यू ड्रिंक इट और स्क्रैप इट। तो भाई ये तो कुछ भी नहीं था, 5 रुपीज़ का बॉटल, तो मैंने सीधा क्लुप 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 पी लिया और मैं आगे निकल गया। सिक्योरिटी चेक में यहाँ पे दे जनरली हैव नो क्वेश्चंस बिकॉज आई वाज कैरिंग नथिंग टू विच आई विल स्टैंड फॉर स्क्रूटिनी। ये होने के बाद मैं आगे चला गया, एंड आगे जाने के बाद बहुत लंबा गैंगवे आता है, यहाँ पे वापस स्टार्ट होता है उनका ड्यूटी फ्री। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़े आगे वाले स्लाइड्स पे मैंने इसके भी इमेजेस डाल के रखे ड्यूटी फ्री के, वहाँ पे मैं आपको कुछ ना कुछ शेयर करूँगा। एंड ड्यूटी फ्री के बाद आपको एस्केलेटर्स मिलेंगे, जो अब वापस नीचे जाओगे, यू विल गो ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सो मैंने एक बात नोट किया है, आप जब भी बाहर से आते हो ना, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हो, ओके, ऑफ द एयरपोर्ट। और जब आप नीचे आते हो तो ग्राउंड फ्लोर पे आते हो, वहाँ पे आपको वेटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत बहुत ह्यूज वेटिंग रूम है, ह्यूज, मतलब मैं चलूँ तो भी क्यों चलूँ, इतना लंबा वेटिंग रूम है। एंड अभी एक मिथ आता है, तो वो मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा, आई रिमेंबर दैट। एंड ग्राउंड फ्लोर के बाद आपको, यू नो, यू हैव टू just wait for your time and you will be done. That's it. That is all about Frankfurt. Now, so welcome to Frankfurt, welcome to Germany. ये मैंने एक फ़ोटो लेके रखा थैंकफुली, बिकॉज आई डोंट लाइक टू डिस्टर्ब अदर्स प्रिवेसी। सो मैंने बस ये वाला फ़ोटो लिया जो, जिसमें ये जर्मनी मुझे बहुत पसंद था, बट आई अवॉइडेड बिकॉज आई वॉज नॉट कैरिंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी विद मी। सो मैंने अवॉइड किया, अदरवाइज मैं ये पक्का परचेस करता है। जस्ट लव दिस ब्लू वन, बहुत सुंदर लगता है, इसको बोलते हैं फ्रिज मैग्नेट्स। ओके, बहुत से लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं ना, वो लोग ये कलेक्ट करते हैं, तो आई एम वन ऑफ दोज, बट आई अवॉइडेड दिस टाइम। ये फ्रैंकफर्ट का ड्यूटी फ्री शॉप है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लर हो गया ये फोटो, बिकॉज वहां से ही देखो ये बैग दिख रहा है आपको, ये वाला ये बैग है एक लड़की का। तो लड़की पास हो रही थी तो मैंने, आई अवॉइडेड। प्लीज, whenever you are in a social place जहाँ पे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, पार्क्स,
अवॉइड करो जिसमें किसी और की प्राइवेसी डैमेज हो जाती है। तो मैं तो भाई बहुत प्रिकॉशंस लेता हूँ। और ये बस थोड़े बहुत बैजेस हैं, उसका भी मैंने फ़ोटो लेके रखा। नाउ मूविंग अहेड, ये दूसरा प्लेन स्टार्ट हो गया। तो मैंने एक पॉइंट मुझे आपको बोलना था, एंड वो था जैसे ही आप नीचे उतरते हो, गैंगवे के पास आते हो, तो वहाँ पे एक पॉइंट है जो मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स के साथ देखा है, वो है चार्जिंग। ओके, ओके, सो लेट अस बी ऑनेस्ट। अगर आप बिजनेस क्लास के लोग हैं, मतलब लैपटॉप लेके काम करते हो, ओके, तो भाई आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो? मैं आपके कुछ काम का तो हूँ नहीं। मैं उन लोगों के काम का हूँ जो ये फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, जो मोबाइल पे अपना काम चला लेते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बिकॉज ये लोग बिजनेस क्लास के लोग हैं, उनको सब उनके सीट के पास मिल जाएगा। ओके, और अगर आप मेरे जैसे हो जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, स्पेशली बाय प्लेन, तो भी आपको सीट के पास चार्जिंग मिल जाएगा। तो भाई मैंने मैंने खुद मैंने खुद एक ट्रैवल एडेप्टर, ओके, बिकॉज ये इतना बिकता है ना, जस्ट बाय द फियर कि आपका फ़ोन ड्रेन हो जाएगा। अभी देखो कुछ लोग बहुत हाई लेवल के मंद होते हैं, वो पूरा टाइम सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो मैं सो रहा था, सो ऑफ कोर्स डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंकिंग। तो अगर आप ये कैटेगरी को बिलोंग करते हो जिसको भाई फ़ोन के बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकता, उसको प्लेन का इन्फो एंटरटेनमेंट सिस्टम देखना ही नहीं है, सारी मूवीज़ फालतू है, उसके मूवीज़ अच्छे हैं, तो भाई यस, आपको वो पोर्टेबल चार्जर्स एंड वो सब लगेगा। लेकिन आप थोड़ा सा सॉर्टेड है, यू आर मैच्योर्ड इनफ, तो भाई सीट के पास भी यूएसबी का एक प्लग आता है, इसमें आप लगा के आपके फ़ोन को, आपके टैबलेट को, आपके इवन फॉर दैट मैटर आपके लैपटॉप को अगर वैसा एक चार्जर्स है, आप उनको चार्ज कर सकते हो। तो भाई ये वो पॉइंट था जो मुझे वहाँ पे ऐड करना था। मोस्ट ऑफ देम जो फॉरेन ट्रैवलर्स मैंने देखा, वो लोग अपने लैपटॉप्स को यूज़ कर रहे थे बिकॉज फ्री वाईफाई था सब जगह पे। एयरपोर्ट पे वाईफाई अवेलेबल है, फ्री, इट्स फ्री। बट बी केयरफुल व्हेन यू आर गेटिंग इनटू फ्री वाईफाई पे आप मोस्ट ऑफ द बैंक रिलेटेड काम मत करना। रेदर बैंक खुद ही आपको सामने से बोलेगा फ्री वाईफाई डिटेक्टेड, तो वो अवॉइड करता रहेगा। लेकिन स्टिल मूविंग अहेड, तो भाई ये है वो जो लास्ट मील मुझे जो मिला था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है लुफ्तांसा। ओके, ये वाला मील मुझे मिला था प्लेन के अंदर। ओके, दिस इज व्हेन आई वाज लैंडिंग इन फ्रैंकफर्ट, वो वाला मील की बात कर रहा हूँ मैं। ये जूस है ना, ऑरेंज जूस की जगह पे आप एप्पल जूस ट्राई करना। आई थिंक दैट इज मच मच रिफ्रेशिंग। एक ग्रीन कलर का पैकेट में आता है, आई थिंक दैट इज द बेटर। तो इसका भी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैंने मेरे बाजू वाले को देखा, उसने ये मील लिटरली स्क्रैप कर दिया, दिस ही स्क्रैप द मील। बट मैंने ऐसा नहीं किया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ये जो जैम है ना, जैम, इसको चम्मच डाल डाल के खाया। दैट रिमाइंड्स मी, लुफ्तांसा की जो कटलरी मिलती है, इट्स ऑफ टॉप क्लास। वो आपको स्टील की मिलेगी, स्टेनलेस स्टील की मिलेगी। तो कुछ किसी भी चीज़ को होल्ड करना, ग्रिप इजीली आ जाता है। बाकी सब रूटीन है, मतलब आई डोंट नो उसमें क्या इतना डिस्कस करना। तो ये कुछ मैंने फोटोज लिए थे वहाँ पे। यू कैन सी अ प्लेन, दिस इज फ्रैंकफर्ट। मुझे यहाँ पे ना इसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना है। और ये क्यूट सी ट्रेन है जो शटल करती है बिटवीन द टू टर्मिनल्स। एक्चुअली ऐसे दो तीन ट्रेन है, ये अभी सिर्फ एक ही वन वे दिख रही है, और एक ट्रेन है जो छुपी हुई है यहाँ पे स्टेशन में, यहाँ पे स्टेशन है। ओके, clear skies and you can see the vibe coming. So इसलिए मैंने यहाँ तक ही रखा, बिकॉज मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर। अभी ये वाला जो पार्ट है वो स्पेसिफिकली है फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट है और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या आपने यूट्यूब के वीडियोस देखे? अगर आपका आंसर है हाँ भाई हाँ, यस, तो आपको आपने देखा रहेगा, देर आर सम यूट्यूबर्स
जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, बराबर है। मैं इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई एयरपोर्ट पे होने वाले इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं वापस से भी अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आई वांट टू बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट ओवर हियर। आपको कैरी करना है आपका पासपोर्ट, लिख के लेना मुझसे, आप पछताने वाले हो। मेरा वीडियो देखो, इस पे लेटेस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। पासपोर्ट कैरी करना भाई। उसके बाद आपके साथ जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला होगा, जिसको हम बोलते हैं LOA, ये कैरी करना। उनको सिर्फ यही देखना है कि भाई आपके पास वैलिड पासपोर्ट है। वो पासपोर्ट के अंदर खुद ही टर्न करके चेक करते हैं कि आपके पास वैलिड वीज़ा है। ये वो स्कैन करते हैं तो वो नकली असली सब चेक हो जाता है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कलर प्रिंट आउट रखना, ताकि थोड़ा सा वैलिड लगे। उसके अलावा मेरे साथ और कुछ भी चेक नहीं किया गया। इसका मतलब है एक डॉक्यूमेंट आता है जिसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री। ओके, पोर्ट ऑफ एंट्री। उसके बाद होता है नेक्स्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। उसके बाद होते हैं आपके बैंक डिटेल्स, जिस भी बैंक में आपके फॉरेन करेंसीज डिपॉजिटेड है, जहाँ पे आप एजुकेशन सपोर्ट करने वाले हो। इसके बाद आपके एकेडमिक्स, जो इंडियन एकेडमिक्स, मतलब HSC हो गया, SSC हो गया, या फिर आपके स्टेट का जो भी बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, इंडियन एकेडमिक्स, इंडियन आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर है तो, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ भी नहीं पूछते। और आई वुड से मुझे नहीं पूछा गया। अगर आपको लगता है तो आप, एक ऐप आती है जिसका नाम है डिजी लॉकर, ये ऐप आप डाउनलोड कर लो। इस ऐप के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स को सीरीज में ऐड करना शुरू करो, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तो मैंने ये इसलिए बताया बिकॉज यू नो हाउ पेरेंट्स आर, दे आर कंसर्न्ड अबाउट अस। सो हो सकता है कि आपके साथ ये हादसा हो जाए कि आपके पास एक तो ओरिजिनल है, ओके, तो आपने ओरिजिनल को मस्त बन ठन के एक फाइल में लगा के रखा है। मैंने भी ये फाइल कैरी की थी, ये फाइल का ही वजन अराउंड 450 ग्राम्स हो गया था। ये बहुत मैटर करेगा, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। एंड कुछ महान लोगों को सुन सुन के मैंने जेरोक्स कॉपीज कराए थे, कैन यू बिलीव। मैंने तो भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ये किसी ने भी नहीं पूछा, नन ऑफ देम आस्क्ड मी। और इसका मैंने जब वजन किया था ना, ये था अराउंड उस फाइल के साथ, जिसके अंदर पता है वो फाइल होती है जिसमें लेबल्स लगाते हैं, ये फाइल में ये है, ये फाइल में ये है, कुछ भी नहीं पूछा भाई। उसका अराउंड वजन था 780 ग्राम्स, मतलब लगभग 1.5 किलो। मेरे पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्स थे। कैन यू इमेजिन ये वेट में कैरी कर रहा था मेरे पीठ पे इन द एंटायर जर्नी। So well, I don't know, it's up to you to believe me or not, but ये दो documents, what is they want. Even at Frankfurt, they will ask your passport and they will ask only your letter of acceptance if they see you are not having any German visa or sorry, Schengen visa. German visa तो होता ही नहीं, Schengen visa। तो अगर 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 आपको ऐसे लगा कि भाई ये मैं कैरी करूँ, ये मैं कैरी करूँ, भाई कैरी तो एनी बीच पे करो, लेकिन ओरिजिनल कैरी करो। उनको जेरोक्स नहीं चाहिए यार, वो क्या करेंगे उस कॉपीज का। तो भाई यहाँ तक ही अपनी जर्नी हुई है। इसके बाद मैं फ्रैंकफर्ट से आगे निकल के चला गया, तो वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी काफ़ी लंबा हो गया है। So thank you guys for watching my video. All my actual recorded videos are also posted along with this sketch videos which you are seeing right now. And you know I love to talk a lot. If you find any query, if you are having any kind of queries, please comment below. If you want any details, do comment below and I will surely make that I will respond back to you. Till then, thank you. Bye bye.